प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, सभी को नमस्कार। मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो है हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो लिंग वचन कारक का चल रहा है। तो हम आज आप पढ़ रहे हैं कि लिंग कैसे लिंग का परिवर्तन कैसे किया जाता है, किन किन शब्दों को लेकर के हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। और इस तरह से हम आज देखते हैं इसमें कि जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की कौन कौन से नियम होते हैं, उस पर हम आज जो है प्रकाश डाल रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कि शब्दांत का अर्थ क्या होता है। शब्दांत का अर्थ होता है शब्द के अंत में। शब्द के अंत में क्या लगते हैं? शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं। तो प्रत्यय लगाने के बाद हम जो है पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर है शब्दांत का मतलब अर्थ मैंने आपको समझाया। शब्दांत का अर्थ होता है शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय या वर्ण, उनको जो है उनसे हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आया है कि ए जो शब्द है ना उसको आ में बदलना है। जब ए शब्द को हम आ में बदल देंगे तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पहला बता रही हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये छात्र है, छात्र के अंदर आपको ये देखना है कि ए कहाँ है। तो छात्र के अंदर जो ये डंडा बना है ना, ये ए का डंडा होता है। ये ए का छात्र के अंदर ये डंडा होता है, क्रय में जो डंडा लगा है ये ए इसको कहते हैं। तो छात्र का जो ये ए है ना, इसके अंदर हम एक डंडा और लगा देंगे, आ बना देंगे इसको, तो ये बन जाएगा छात्रा। क्या बन जाएगा? छात्रा। हमने क्या कर दिया? आ का डंडा लगा दिया। अब जैसे मान लो ये पूज्य है, तो पूज्य में ये ए है, ए में ए को हमको आ बनाना है, तो क्या बन गया? ये पूज्या। क्या बन गया? पूज्या। क्योंकि हमने ए में एक डंडा और लगा दिया तो वो आ बन गया, तो बन गया पूज्या। कैसे? ये सुत है, सुत में ये एक डंडा है ए का और एक ये तो ए है, अब इसको हमको आ बनाना है, तो सुत का बन जाएगा सुता। सुता माने लड़की, सुत माने पुत्र, सुता माने लड़की। अब जैसे वृद्ध है, आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि प्रत्येक वर्ण जो होता है ना, कैखे गगन जो ये वर्ण होते हैं, इनके अंदर सबके अंदर ए मिला होता है। ए जो है स्वर मिला होता है। तो जो ये वृद्ध है ना, वृद्ध के अंदर जो ये द है, इसके अंदर ए मिला हुआ है, तो वृद्ध का क्या बन जाएगा? वृद्धा। वृद्धा यानी वृद्ध माने बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धा माने बूढ़ी औरत। ठीक है। अब आया भवदीय। भवदीय में ये है, तो ये क्या बन जाएगा? भवदिया। भवदिया। तो हमने क्या करा? ऐसे अनार को आ से आम में बदल दिया और आम में बदल के हमने जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ऐसे आप बनाएंगे और वो जो है उसका नियम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। अब आता है शब्दांत के अंत में यदि ए है तो उसको हम ई में कैसे बढ़ाएं। अब आपको ये देखना है कि छोटी ई है या बड़ी है। छोटी ई इसको कहते हैं जिसके अंदर ऊपर मात्रा नहीं होती, और इसके अंदर जो है ऊपर मात्रा है बड़ी की, तो इसलिए हमको बड़ी ई की मात्रा लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा नहीं लगानी, बड़ी की मात्रा लगानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया देव। अब देव के अंदर क्या है? ए है। ये आपको अभी समझ में आएगा कि जो वर्ण है इसके अंदर ए होता है। तो जो है ये ए है ना, इस ए को हमको ई में बनाना है, बड़ी ई में बनाना है। तो देव का क्या बन जाएगा? देवी। हमने क्या बना दिया? ये बड़ी की मात्रा लगा दी, देवी बन गया। पुत्र क्या बन गया? पुत्री। पुत्री। हमने क्या कर दिया? ए को ई में बदल दिया, पुत्र से क्या बन गया? पुत्री। तो ए जैसे एग्जाम में आ जाए कि एक ए को ई में बदल करके आप कोई नया शब्द बनाओ, तीन नए शब्द बनाओ, तो आपको इस तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है जैसे गोप है। गोप माने गोप है, गोप में ए लगा हुआ है पै में, तो ये ए है। अब इसे हमको बड़ी ई बनाना है, तो बड़ी ई ऐसे बनती है, बड़ी ई पीछे से बनती है और छोटी बड़ी राइट हैंड से बनती है और छोटी लेफ्ट हैंड से बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गोप का क्या बन गया? गोपी। गोप का गोपी बन गया क्योंकि ए को हमने ई में बदल दिया। ऐसे ही ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। ये ब्राह्मणी आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ब्राह्मणी। और दास का दासी। तो हमने क्या सीखा? ऐसे जो है बड़ी ए को बड़ी में बदल देंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। चाहे आप 5 शब्द आप अपने आप रफ कॉपी में बना के देखिए तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आता है शब्दांत। शब्दांत का अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ। शब्द के अंत में यदि आ है, शब्द के अंत में यदि आ है तो हमको आ से क्या बनाना है? इया बनाना है। आ
आ से हमको क्या बनाना, इया। अब आपको ये देखना है कि ई कौन सी है, छोटी ई है या बड़ी ई है। तो छोटी ई मैंने आपको बताया ऐसे लगती है, ऐसे लगती है छोटी ई, और बड़ी ई जो है हमेशा ऐसे लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमको लेफ्ट हैंड वाली ई बनानी है, छोटी ई बनानी है, छोटी ई। तो आपको देखना है कि आपको हमको इया में बदलना है। तो जैसे मैंने आपको बताया बूढ़ा, बूढ़ा बना है ना। अब आपको देखना है बूढ़ा को हमको बनाना है बुढ़िया, बुढ़िया बनाना है। तो हमें क्या करना है, बुढ़िया कैसे लिखते हैं, हमको ये जो बड़े ओ की मात्रा है ना, ये भी हमको छोटे ओ में बदलनी है। और हमको यहाँ पे आ का डंडे की जगह छोटी ई लगानी है और या लगाना है, बुढ़िया, बुढ़िया ऐसे लिखते हैं बुढ़िया। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि बूढ़ा था ना, बूढ़ा में आ का मात्रा था, उसको हमको छोटी ई में बदलनी है क्योंकि ये ईया बनाना है, तो बुढ़िया। अब जैसे चूहा है, चूहा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना, पहले शब्द के अंदर भी चूहा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। लेकिन हमको जब चूहिया लिखना है तो हमको छोटे ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगा, चूहिया, चूहिया, यानी है में छोटी की मात्रा आ गई और ये आ गया चूहिया। इस तरह से आपको नए नए शब्द बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज की चीजें होती है। क्योंकि हम इस पे तो ध्यान दे देते ईया लगाना है, लेकिन हमने मात्रा को, हमने बड़े ऊ की मात्रा को छोटी में नहीं बदला तो गलती हो गया वो। इस तरह से अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ता लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कुत्ता के अंदर जो है डबल तय लगाते हैं, आधा तय और लगाते हैं, तो ये कुत्ता होता है ना, इस तरह होता है। लेकिन जब हम कुतिया लिखेंगे तो हम डबल तय नहीं लगाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुतिया में अब जैसे इसके अंदर छोटे की मात्रा, तो ये छोटे की मात्रा ही रहेगी इसके अंदर, क्योंकि कुतिया में भी छोटी की मात्रा ही आती है। कुतिया, कुतिया, ये कुत्ता था, इसमें डबल तय था, ठीक है। लेकिन जब हम कुतिया लिखेंगे तो उसमें डबल तय नहीं आएगा। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, इससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता। हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम करके आए, हमारे तो फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पेपर अच्छा होगा। अब जैसे है बेटा, बेटा, तो बेटा है, इसके अंदर हमको इया लगाना है, तो हमको क्या करना है, बेटा। अब बेटा है, इसमें एक ही मात्रा थी, ठीक है ना, बेटा थी, एक मात्रा थी। लेकिन जब हम बेटा की जगह बेटाया नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बिटिया, तो एक ही मात्रा बी में बदल जाएगी, बी टी या, बिटिया, ऐसे बदल जाएगी। तो आपको क्या देख के आपने क्या क्या चेंज करा, आपने एक की मात्रा को ई में बदला, छोटी की मात्रा को, और टा को जो है आपने छोटी में बदला और या लगाया, बिटिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, इसमें डबल तय नहीं आएगा। चूहिया, इसमें चूहा बड़े की मात्रा थी, इसमें चूहिया छोटी की मात्रा आएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। बूढ़ा में बड़े की मात्रा थी और बुढ़िया में छोटी की मात्रा थी। इस तरह से आप जो है मात्रा का ध्यान रखेंगे और किस तरह से लिंग परिवर्तन करना है, किस तरह से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, किस माध्यम से बदलना, ये ध्यान रखेंगे। आज मैं इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।